हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। युद्ध में तो शत्रु के विरुद्ध हमें अच्छे से अच्छे योद्धा को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। हाँ युवराज, शत्रु के विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि शत्रु अपनी पूरी शक्ति हमारे विरुद्ध न लगा सके। अर्थात यदि हम अंगराज कर्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा को अर्जुन के विरुद्ध उतारेंगे तो सारे पांडव अर्जुन के पीछे लोहे की दीवार बन जाएंगे, जिसे तोड़ने के लिए हमारी दुगनी शक्ति भी पर्याप्त नहीं होगी। महाराज, रणनीति के अनुसार सेनापति द्रोणाचार्य ने गरुड़ व्यूह की रचना की है। आज मैं तुम्हारा वध करके अपने मित्र दुर्योधन को तुम्हारी लाश भेंट करना चाहता हूं। संजय, द्रोणाचार्य के फेंके हुए जाल में क्या अर्जुन फंस जाएगा? मैं और मेरी सेना रणभूमि की दक्षिण दिशा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां हमारे युद्ध में कोई बाधा नहीं डालेगा। मैंने सुशर्मा के आह्वान को स्वीकार किया है। उसने मेरी शूरवीरता को ललकारा है। मैं उसे उत्तर अवश्य दूंगा। तुम मेरा रथ उसके पास ले चलो। परंतु अर्जुन, हम मुख्य रणभूमि से दूर हो जाएंगे और पता नहीं कब महाराज युधिष्ठिर को तुम्हारी आवश्यकता पड़ जाए। सुशर्मा का वध करने में समय ही कितना लगेगा। हम शीघ्र ही लौट आएंगे केशव। सेनापति जी, रात को मंत्रणा करके आपने आज की युद्ध नीति तय की थी, तो फिर अब यह मंत्रणा किस कारणवश बुलाई है? युवराज, आप तो जानते ही हैं कि पांडवों ने गुप्तचरों का जाल फैला रखा है। कल रात की मंत्रणा उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए थी, जिसको सच मानकर पांडव इस भ्रम में रहेंगे कि हम आज साधारण युद्ध करेंगे। आप सभी को अंधेरे में रखने के लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु यह आवश्यक था क्योंकि आप सब गुप्तचरों के दृष्टि का केंद्र बने हुए थे। परंतु पिताश्री, पहले आप यह बताइए कि आपकी वास्तविक नीति क्या है? हाँ गुरुदेव, युद्ध आरंभ होने में बहुत कम समय रह गया है। फिर इस नई नीति का पालन हम शीघ्रता से कैसे कर पाएंगे? चिंता मत कीजिए युवराज, मैंने विश्वसनीय सेना नायकों को पहले ही समझा दिया था और उन्होंने गुप्त रूप से सारी योजना संबंधित योद्धाओं तक पहुंचा दी है। अब मेरी इस व्यूह रचना में आप लोगों के सहयोग की परम आवश्यकता है। आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव, हमें क्या करना होगा? मैं आज चक्रव्यूह की रचना करूंगा। चक्रव्यूह की रचना? चक्रव्यूह? 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 वाह वाह आचार्य जी वाह! तब तो पांडवों का क्रियाक्रम हुआ ही समझो, क्योंकि चक्रव्यूह को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। नहीं गांधार नरेश, श्री कृष्ण और अर्जुन चक्रव्यूह की रचना और उसको ध्वस्त करना जानते हैं। अर्जुन मेरा परम शिष्य रहा है और मैंने उसे सभी प्रकार के व्यूह की रचना करने और उन्हें ध्वस्त करने की शिक्षा दी है। यह तो हमारा दुर्भाग्य है पिताश्री। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अर्जुन को आप सब युद्ध में उलझाकर रणभूमि के दूसरी छोर तक ले जाएं, तो मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। एक ऐसा अभेद्य और अमोघ व्यूह होगा जिसमें प्रवेश करने का अर्थ है मृत्यु के मुख में प्रवेश करना। हम इस चक्रव्यूह में चारों पांडवों को घेर कर उनका वध कर देंगे। सेनापति जी, अर्जुन को तो युद्ध में बहकाना आसान है, परंतु द्वारकाधीश उसके सारथी है। वो कुटिलों के शिरोमणि है। हमारी इस चाल को वो तुरंत भाप जाएंगी। अर्जुन की बुद्धि के रथ की लगाम भी उनके हाथ में है, इसलिए वो अर्जुन को बहकने भटकने नहीं देंगे। पहली बात तो यह है कि किसी को संदेह तक नहीं होगा, क्योंकि मैं गरुड़ व्यूह की रचना करके पांडवों को साधारण युद्ध के संकेत दूंगा। फिर योजना अनुसार अर्जुन को हमारा एक विशेष योद्धा युद्ध के लिए ललकारेगा और भावुक अर्जुन ललकारने के बाद भी युद्ध न करने को अपना अपमान समझेगा और एक क्षत्रिय की भांति युद्ध करने पर विवश होगा। हाँ, ये तो है, ये तो है। अर्जुन भावना की धारा में बहकर कुछ भी कर बैठता है,
हम अपनी बुद्धि से, चतुराई से, छल से, कपट से उसे बहका ले जाएंगे। हाँ गुरुदेव, आप अर्जुन से निश्चिंत रहिए। हम हमारे योद्धाओं से अर्जुन के मार्ग में बाधा खड़ा कर देंगे। तो बस तुम तीनों अपना अपना रथ शंख ध्वनि के अंतर से रणभूमि के छोर तक ले जाओ। अश्वत्थामा, तुम अर्जुन के रथ के साथ साथ लगे रहना। जो आज्ञा पिताश्री। और जब अर्जुन दूर किनारे पर पहुंच जाए तो तुम तय करके विशेष ध्वनि में शंख बजाओ। शंख ध्वनि का यह संकेत पाकर गांधार नरेश अपना शंख बजाएंगे। हाँ, यह संकेत दुर्योधन के लिए होगा। और जैसे ही युवराज 3 बार शंख बजाएंगे, मैं समझ जाऊंगा कि अर्जुन दूर पहुंच गया है। और तब मैं सेना नायकों को पहले से बताए हुए राग में शंख बजाऊंगा और गरुड़ व्यूह की रचना चक्रव्यूह में बदल जाएगी। वाह पिताश्री वाह। और चक्रव्यूह देखकर पांडव सेना में खलबली मच जाएगी। हाँ, खलबली मच जाएगी। वाह गुरुदेव वाह, आपने क्या योजना सोची है संपूर्ण पांडवों का विनाश करने के लिए। गुरुदेव, आपने सिद्ध कर दिया कि शिष्य कितना भी गुणवान क्यों ना हो, परंतु वो कभी अपने गुरु से बराबरी नहीं कर सकता। गुरुदेव, मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं। चलो। युवराज, अर्जुन को उलझाने के लिए तिगर्ताधिपति सुशर्मा को लगा देना उचित होगा। परंतु आचार्य, अर्जुन का वध करने के लिए अंगराज कर्ण से अधिक उचित और कोई योद्धा कैसे हो सकता है? आप ठीक कहते हैं मामाश्री। क्यों अंगराज? तुम तो जानते हो मित्र, अर्जुन के साथ युद्ध करना और उसे परास्त करना ही मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। नहीं, इस समय अर्जुन के विरुद्ध कर्ण का युद्ध करना उचित नहीं होगा। क्यों? क्या कर्ण अर्जुन को परास्त करने की क्षमता नहीं रखता है आचार्य? नहीं, ये बात नहीं है। समस्त कौरव योद्धाओं में अंगराज कर्ण ही एक ऐसा योद्धा है जो अर्जुन के बाणों से निकलने वाली आंधी को प्रतिबंध लगा सकता है। मैं अर्जुन पर प्रतिबंध ही नहीं लगा सकता, बल्कि अपने बाणों से अर्जुन के प्राणों का हरण भी कर सकता हूं। मेरे जीवन में केवल एक यही परम उद्देश्य शेष है। आज जब मुझे अपना ये उद्देश्य पूरा करने का समय मिला तो आप मुझे रोक रहे हैं। ये उचित नहीं है आचार्य जी। युद्ध में तो शत्रु के विरुद्ध हमें अच्छे से अच्छे योद्धा को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। हाँ युवराज, शत्रु के विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि शत्रु अपनी पूरी शक्ति हमारे विरुद्ध न लगा सके। अर्थात यदि हम अंगराज कर्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा को अर्जुन के विरुद्ध उतारेंगे तो सारे पांडव अर्जुन के पीछे लोहे की दीवार बन जाएंगे, जिसे तोड़ने के लिए हमारी दुगनी शक्ति भी पर्याप्त नहीं होगी। परंतु मैं अकेला ही अर्जुन और अन्य पांडवों के लिए पर्याप्त हूं। नहीं अंगराज, ये किसी योद्धा की चतुराई नहीं, तुम्हारी भावना बोल रही है। भावना जो एक योद्धा को निर्बल बनाकर रख देती है। बदले और प्रतिशोध की भावना में यदि तुम अकेले ही अर्जुन और पांडवों से अंधाधुंध युद्ध करने पर उतर आए तो तुम्हारी सारी शक्ति क्षीण होकर रह जाएगी। तुम पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर सकोगे। इसलिए भावनाओं से नहीं, चतुराई से काम लो। अर्जुन को कोई और ललकारेगा तो पांडव हमारी योजना को भाप भी नहीं सकेंगे और हम एक एक करके पहले 4 पांडवों को रास्ते से हटा देंगे। फिर अर्जुन का वध करने के लिए तुम्हारा रास्ता साफ होगा। आचार्य ठीक कहते हैं कर्ण। चलो चलो, हम युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करें। चलो, चलो। इतने दिन के बाद मुझे हमारी विजय की पहली आहट सुनाई दी है संजय।
गुरु द्रोणाचार्य सचमुच गुरु हैं। उनके शस्त्र भंडार में चक्रव्यूह जैसा अभेद्य व्यू भी है, जिसका प्रयोग वो कर रहे हैं। यदि द्रोणाचार्य की ये रणनीति सफल हो गई तो मेरा पुत्र दुर्योधन भारतवर्ष का सम्राट बन जाएगा। सम्राट। महाराज, कौरवों की रणनीति की सुनगुन भी पांडवों को नहीं लगी, इसलिए आपका ऐसा सोचना उचित है। परंतु युद्ध का पासा कभी भी पलट सकता है। अशुभ बातें मत करो संजय। तुम मुझे यह बताओ कि सेनापति द्रोणाचार्य अब क्या कर रहे हैं? महाराज, रणनीति के अनुसार सेनापति द्रोणाचार्य ने गरुड़ व्यूह की रचना की है। गरुड़ व्यू देखकर पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न ने अर्जुन से विचार विमर्श करते हुए शयन व्यू की रचना की है। संजय, युद्ध आरंभ हुआ। रुको सारथी। गरुड़ व्यू के मुख पर जो सेना खड़ी है वो ही पांडवों पर आक्रमण कर रही है। बाकी सेना द्रोणाचार्य के आदेश का पालन कर रही है और द्रोणाचार्य अर्जुन के रणभूमि से दूर ले जाने के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु अर्जुन को रणभूमि से दूसरी तरफ कौन ले जाएगा? लगता है त्रिगतिधीपति सुशर्मा अर्जुन को ललकारेगा। वही अर्जुन के सामने आ रहा है। हे अर्जुन, मैं त्रिगतिधीपति सुशर्मा तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। आज मैं तुम्हारा वध करके अपने मित्र दुर्योधन को तुम्हारी लाश भेंट करना चाहता हूं।
द्रोणाचार्य के फेंके हुए जाल में क्या अर्जुन फंस जाएगा? यदि सच्चे क्षत्रिय हो तो मुझसे युद्ध करो। मैं और मेरी सेना रणभूमि की दक्षिण दिशा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां हमारे युद्ध में कोई बाधा नहीं डालेगा। चलो सारथी। केशव, मैंने सुशर्मा के आह्वान को स्वीकार किया है। उसने मेरी शूरवीरता को ललकारा है। मैं उसे उत्तर अवश्य दूंगा। तुम मेरा रथ उसके पास ले चलो। दक्षिण की ओर? हाँ केशव। परंतु अर्जुन, हम मुख्य रणभूमि से दूर हो जाएंगे और पता नहीं कब महाराज युधिष्ठिर को तुम्हारी आवश्यकता पड़ जाए। सुशर्मा का वध करने में समय ही कितना लगेगा। हम शीघ्र ही लौट आएंगे केशव, नहीं तो लोग मुझे कायर समझेंगे। और एक क्षत्रिय होकर युद्ध के निमंत्रण को स्वीकार न करना तो अधर्म होगा। इसलिए तुम मेरे रथ को दक्षिणी छोर पर ले चलो। सारथी, अर्जुन के रथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा में चलो, परंतु सावधान, वो हमें देख न पाए। चलो। मामाश्री, योजना अनुसार अश्वत्थामा के पीछे जाइए और अश्वत्थामा के शंख बजाने पर आप अपना शंख बजाकर मुझे संकेत दीजिए। जाइए मामाश्री, जाइए। हाँ भांजे, चलो सारथी। जी, नए कौरव सेनापति ने हमारी अपेक्षा के विरुद्ध गरुड़ व्यूह की रचना की है। इसका अर्थ यह है कि द्रोणाचार्य साधारण युद्ध करेंगे। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब गुरु द्रोण घातक से घातक व्यू बनाना जानते हैं तो फिर उन्होंने गरुड़ व्यूह ही क्यों बनाया? इसमें चिंता की क्या बात है? पिताश्री हर व्यू को तोड़ना जानते हैं। परंतु अर्जुन है कहां? सारथी, तुम्हारे मुख से तीनों शंखों की ध्वनि का वर्णन सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कौरव सेना विजय पताका लहराती हुई हस्तिनापुर में प्रवेश कर रही हो और विजय गान हो रहा हो। कृपाचार्य, सेना नायकों को गरुड़ व्यूह को चक्रव्यूह में बदलने का संकेत दीजिए। सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाने का आदेश दे दिया है। अब
तो पांडव सेना फंस जाएगी इस चक्रव्यूह में। अर्जुन भी दूर किनारे पर चला गया है। अब क्या करेगा युधिष्ठिर?